आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गोलवाड़ एकेडमी में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ चुके थे, इतिहास जानने की स्रोत। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान का प्राचीन इतिहास, जिनमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, लोह काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल, एक एक करके टॉपिक सारे पढ़ेंगे। पहला आता है पाषाण काल। 1870 ईस्वी में एसी एकट को जयपुर तथा इंद्रगढ़ बूंदी से हस्तकुटार अर्थात कुल्हाड़ी प्राप्त होती हैं, जो पाषाण काल के साक्ष्य दर्शाते हैं। सेंट कार को ऐसे ही उपकरण झालावाड़ से भी प्राप्त हुए तथा BN आलिन को जालोर से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हस्तकुटार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, वही ऐसे साक्ष्य और कहाँ से मिलते हैं। आगे देखिए तो पाषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो पहला आता है बागोर। बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसे राजस्थान का प्राचीन सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। पालना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी स्थल से सभी सभ्यताओं का जन्म माना जाता है। इसके उत्खननकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र या VN मिश्र थे। माँ सतियो नामक स्थान का उत्खनन किया था। माँ सतिया नामक स्थान का इन्होंने उत्खनन किया है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं तो लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, कृषि, तांबे की छेद वाली सुई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब के साथ खाद्य सामग्री एवं लोह के उपकरण यहाँ से मिलते हैं। अगला स्थल देखें तो तिलवाड़ा। यह बालोतरा जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र या VN मिश्र ही थे तथा बागुर और तिलवाड़ा के दोनों उत्खननकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र ही हैं। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं तो लघु पाषाण उपकरण यानी छोटे पत्थर के उपकरण, पशुपालन, अग्निकुंड के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। पंचभद्रा बालोतरा से, बूढ़ा पुष्कर अजमेर से, जायल डिडवाना नागौर, सुरजत पाली और धनेरी पाली से हमें पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। वीरेंद्रनाथ की पुस्तकें बागोर एंड तिलवारा लेट मैथोलॉजिक कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं। तो आप इन पुस्तकों को बारे में जानकारी रखनी है। आगे देखते हैं तो ताम्र पाषाण काल। इस काल में अधिकतर केंद्र बनास नदी के किनारे स्थित है, अतः इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। तो हमें ज्ञात रहा है कि ताम्र पाषाण काल का दूसरा नाम भी क्या है, बनास सभ्यता। आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। अर्थात ताम्र पाषाण काल के तीन नाम है, बनास सभ्यता, आहड़ सभ्यता। ठीक है दोस्तों, रतनचंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी। तो इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से तो आहड़, जो कि उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़ेस नदी के किनारे स्थित है। इसका प्राचीन नाम आघाटपुर या आठपुर था। स्थानीय भाषा में इसका नाम धूलकोट था। उत्खननकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, RC अग्रवाल, हसमुख धीरज सांकलिया और वीरेंद्रनाथ मिश्र हैं। साक्ष्य यहाँ से कौन कौन से प्राप्त होते हैं। तांबे की भट्टियाँ, इसके कारण इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। यहाँ से हमें तांबे की भट्टियाँ प्राप्त होती है, इस कारण इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते तो काले एवं या लाल मंत्र पांड्या, गोरे या कोटे।
तो गोरे या कोठे किसे कहते हैं? अनाज रखने के बड़ी नुमा आकृति में जो बर्तन होते हैं उसे गोरे या कोठे कहते हैं। ये हमें काले एवं लाल रंग के दिखाई देते हैं। और देखिए साक्ष्य में तो 6 चूल्हे दिखाई देते हैं जो हमें सामूहिक परिवार या सामूहिक भोजन का साक्ष्य दर्शाते हैं। अन्य साक्ष्य में देखें तो 2 मुंह वाला चूल्हा है, वही सिलबट्टा और बिना आटे वाला जल पात्र जो ईरानी सभ्यता की जानकारी देता है। ईरानी सभ्यता में हमें बिना आटे वाले जल पात्र देखने को मिलते हैं। वहीं ऐसे साक्ष्य हमें और कहाँ से मिलते हैं? तो लाजपत अफगानिस्तान से भी ये साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अपोलो के चित्र वाला सिक्का जो यूनानी सभ्यता की जानकारी देता है यहाँ से प्राप्त होता है। रंगाई छपाई उद्योग के भी यहाँ से साक्ष्य देखने को मिलते हैं। बाट यहाँ से देखने को बाट कहे तो किसी चीज़ को नापने का पैमाना उसे बाट कहते थे, जो एक निश्चित मात्रा में उसका वजन दर्शाता था, जो एक आहार सभ्यता का व्यापारिक केंद्र होने का साक्ष्य बताता है। वहीं यहाँ से गेहूँ चावल ज्वार प्राप्त होते हैं। वहीं बैल की मृण मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसे बनास बुल भी कहा गया है। पत्थर की नींव यहाँ में घरों में देखने को मिलती हैं। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। वह ईंटों की मजबूती के लिए क्वार्टजाइट का प्रयोग किया गया है। शव के साथ साथ आभूषण को भी दफनाया गया है, अर्थात यहाँ के लोग पुनर्जन्म की जानकारी या उसमें विश्वास रखते थे। आगे देखते तो अन्य साक्ष्य में अन्य स्तर में देखे तो गिलकुंड जो कि राजसमंद में है, इसके उत्खननकर्ता BR सिंधे कैनरी पुराल थे। साक्ष्य देखे तो पक्की ईंटें यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं व पत्थर की गोलियाँ यहाँ से छोटी छोटी देखने को मिलती है। वहीं यहाँ से मिट्टी के खिलौने, हाथी दांत की चूड़ियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हाथी दांत की चूड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। 5 प्रकार के मध्य बाण यहाँ से देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं तो मोड़िया मगरी का उत्खनन किया गया। मगरी एवं पार इन्हीं के द्वारा मोड़िया मगरी का भी उत्खनन किया गया। अगला केंद्र देखें तो बालाथल उदयपुर। उत्खननकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र हैं। साक्ष्य लोहा गलाने की पट्टियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं। वही 11 कमरों का मकान भी यहाँ से प्राप्त होता है। नलकूप के साक्ष्य व हाथ से बना कपड़ा यहाँ से हमें देखने को मिलता है। इस केंद्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से भी था। अगला केंद्र देखें तो उजियाना भीलवाड़ा। उत्खननकर्ता BR मीणा व आलोक त्रिपाठी हैं। साक्ष्य में देखें तो गाय व बैल की मृण मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। भगवानपुरा उदयपुर व रोजड़ी गुजरात भी इसी सभ्यता के या ताम्रपाषाण काल के ही केंद्र थे। इसी के साथ दोस्तों हमारे पाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल युग समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कांस्य युग और उसके आगे के भाग। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।